जी बताइए वहां का समाचार कैसा है, प्रभु कैसे हैं इस समय, प्रभु कहां पर हैं? अब कहो कुशल अब जाऊं बलिहारी, अब अनुज सहित सुख भवन खरारी। अब कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई, एहि विधि हेतु धरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु बिसुरत करत रघुनायक। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो, भरो बिलोचन मेरा। अब हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, अब हनुमान जी अब जाई जो रोने लगेगा उसकी वाणी निकलेगी। अब कौन आ गया वहां पर? बोले कहो राम। अब हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं, बोले कहो राम वियोग तव सीता, कहो राम वियोग तव सीता। ऐसे कर दिए हनुमान जी, यही पकड़ के पूरा। और अंदरमा कौन थे? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, यह कारण मुनि जतन कराए। आ गए और क्या बोलने लगे? बोले कहो राम वियोग तव सीता, वो कहूं सकल भये विपरीता। भगवान श्री राम ने कहा सीता कि तत्व प्रेम कर, अब ममयर तोरा अब जानहि प्रिया। ये बात हनुमान जी नहीं कर सकते, बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बोले तत्व प्रेम कर ममयर तोरा, जानहि प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तुहि पाहि, जानि प्रीत रस यतन माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन फिर नहीं देहि। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने अब हनुमान जी बोल रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि माता अब मात तो मैं जाऊं लवाई, अब मात मैं जाऊं लवाई। प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कछुक दिवस जननी धर धीरा। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग कम से कम 7-8 पन्ने में है कि हनुमान जी सोच रहे हैं कि सीता जी को तो उठा ले जाऊं, लेकिन कहां बैठा के ले जाऊंगा? पीठ पर बैठा नहीं सकता, कंधे पर बैठा नहीं सकता। अनेक प्रकार का वर्णन अपने मन में हनुमान जी कर रहे हैं। करते करते क्या कह रहे हैं कि हे माता जी थोड़े समय के लिए धीर रखिए। हनुमान जी ने कहा अब मात तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा। सीता जी ने कहा सुधाकर जी कि मोरे हृदय अब परम संदेहा, क्योंकि यहाँ पर
तुम्हारे समान यहाँ पर बलवान है, ये मत समझिएगा कि केवल हम ही बलवान हैं। हाँ, अनेक प्रकार के बलवानों की संख्या अनगिनत है। तो मोरे हृदय परम संदेहा, सुन प्रकट करत निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। पृथ्वी से आकाश स्पर्श करने लगे। बोले हनुमंत लाल भगवान के। बोले कनक भूधरा चार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। सीता मन भरोस सब भयऊ, सीता मन भरोस सब भयऊ। अति लघु रूप पवन सुसलयऊ। रूप संख्या 9, अब तक 9 रूप चेंज कर सके। एक कनक भूधरा कार 8वां। और सीता मन भरोस सब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुसलयऊ। आशीष देने न भूतो न भविष्यति। अब तक सीता ने जगत जननी भगवती रे अब तक किसी को अमृत का वरदान नहीं दिया है जो देने जा रहे हैं। आशीष दीने और राम प्रिय जाना, अहो तात बलशील निधाना। दूसरे वाणी में सीता कहते हैं कि अजर अमर गुणन विशेष हो, अजर अमर गुणन करम बहुत रघुनायक छो, करम बहुत रघु। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। का हाथ जोड़ के खड़ा बहन के हैं, हे माई अब इतना दिन से हमें 3-4 दिन हो गए कुछ खाए नहीं। बोले भूखा, क्योंकि काम हो गया ना, अब तो काम हो गया ना, वरदानों मिल गया और सीता का पतौ लग गया। अब तो चले जाएंगे, राम को बतौबा ही करेंगे, अब कौन रोक सकता है इनको। इसलिए हाँ, करम कृपा प्रभु, करम कृपा प्रभु बस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुधाकर जी, सुंदर कांड में सुंदर शब्द कितनी बार आया है? सुंदर शब्द कितनी बार आया है? 9 बार, 9 बार। जिस प्रकार से भागवत के 10वें स्कंद में सत्यम 9 बार आया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यम च योनिमितं च सत्यम, सत्यम च सत्यात्मक सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणम। इसी प्रकार से सुंदर कांड नंबर 1, नंबर 2 सिंधु तीर भूधर एक सुंदर, कौतुक गोद चढ़े उताऊ। नंबर 3 कनक कोट विचित्र मणिकृत सौंदर्यत नागना, हाट हाट सुभाटवे, चार पुर बहुविधि बना। नंबर 4 सावधान करी पुण्य मन शंकर, ताके कहन कथायत सुंदर। नंबर 5 तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। नंबर 6 मात मोहि
अब अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। नंबर 7 परशुराम तब के पयाना सगुन भये सुंदर शोभना। नंबर 8 सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदरिनी। नंबर 9 श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज कर कर सम बस एक बुद्धि बल निपुण पुन कपि कहे जानकी जाहो। जाइए लेकिन रघुपति चरणन हृदय धारी। किसका चरण है? बोले उमान कछु कपि अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही कछु मार कछ जाय नाथ ये कुल तो मर गया। जौन 2-4 पेड़े के जब और मरात रहे तो 2-4 बजरंगी। हाँ जौन हाँ तो वो 2-4 पेड़े के आगे खड़ा हो केला देखत रहे। तो अब तो कुल बेचारे मराई गए। और जो छुप के खड़ा रहा वही बचा तो वो दौड़ के रावण के पास गया। बोले हाँ बोले नाथ ये कयावा कपि भारी नाथ ये कयावा कपि भारी तही अशोक बाटिका। कहा महाराज अशोक में टिका बा और ऊ जारी लंका जराई की जाए। उत्तर सुन ले। वो जो आ रहे हैं वो जो रक्षक बेचारे जो भाग आए हैं वो क्या कह रहे हैं कि अशोक वृक्ष के नीचे रुका है और ऊ जारी लंका जराई की जाए। बोले नाथ ये कयावा कपि भारी तही अशोक बाटिका उजारी। पुनि पठवा तब अवक्षय कुमारा चला संग लय सुभट अपारा। लंका पुलिस के समाप्त हो जाने के बाद सुभट माने पीएसी पुन रावण पठय भटनाना तिनहि देख गरजेव हनुमाना। होमगार्ड मराई गए के भेजे लंका पुलिस। पुन रावण पठय भटनाना तिनहि देख गरजेव हनुमाना। लंका पुलिस ध्वस्त। फिर पीएसी आ रही है और पीएसी का कमांडर भी। पुन पठवा तब अक्षय कुमारा चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गहि तर जा ताहि निपात महाधुन कर जा। सब रजनी चर कपि संहारे गए पुकारत कछुअत मारे। जब अक्षय कुमार मारा गया तो रावण को शंका हुई ये कोई साधारण वानर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं 10 सिरों को काट कर जब कुंड में आहुति कर रहा था तो जब मुझे शंकर जी ने 10 सिर बराबर होने का वरदान दे दिया तो एक बंदर प्रकट हुआ था, कहा था हमारी संख्या 11 है, आपने 10 रुद्रों की पूजा की है महाराज, इसलिए हम आपके घातक बनेंगे। तो रावण ने कहा मैं 10 सिर उसके लिए काटने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कहा था कि प्रसाद में मिली हुई चीज भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, तो कहीं वही तो नहीं है। हाँ तब पठय मेघनाद बलवाना,
सुन सुत बदलेंगे सिरसाना, सुन सुत बदलेंगे सिरसाना, कठेश मेघनाद बलवाना। और बुलाकर कहा कि मारे सृजन सुत बांध सियोही, देखिए केस कहाँ करोही। चले इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। देखिए सीआरपीएफ और मिलिट्री दोनों लेकर आ रहा है। कपि देखा दारुण भट, भट लंका पुलिस, सुभट पीएसी और दारुण भट सीआरपीएफ ना, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ मिलिट्री हाई पावर को लेकर मेघनाद आ रहा है। दारुण भट्ट महाभट्ट। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कड़कटाय गरजाय रुधावा। अति विशाल तरु एक पारा। संसार में सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा होता है बताइए? संसार में सबसे बड़ा वृक्ष किसका होता है? बजरंगी बताओ। साल सावस यानी बजरंगी जो है लाइव सुनते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल भक्त। और सुंदरकांड की कथा कहे हमको लगता है साल 1.5 साल हो गया है, तो इनको स्मरण है इसलिए, तो इसीलिए मैंने इनको महात्मा घोषित कर दिया। हाँ, बजरंगी को मैंने महात्मा घोषित कर दिया। हाँ, अति विशाल तरु, अति विशाल तरु एक उपारा, विरट के नीलंगे सुकुमारा। रहे महाभटता के संगा, गहि गहि कपि मर दई जयंगा। तिन्हि निपात, सबको मार दिया। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, फिर जुगल मानहु गजराजा। और जान लीजिए सुधाकर जी दोनों अतुलित योद्धा हैं। हनुमान जी अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, और मेघनाद बोले चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। ताहि सन बाजा, फिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठका मार चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उठ बहोरी केन्हे से तब माया, जेते न जाय प्रभंजन आया। काला बाण ब्रह्मस्त्र तब साधा, कपि मन कीनि विचार। और जौन ब्रह्म सर मानव, त महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, यह ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देवलोक से आई है। हम इसे काट भी सकते हैं, इसमें भक्ति ब्रह्मा की है। और जब ब्रह्म भाष चला दिया तो हनुमान जी परत्यो बार कटक संखारा। ब्रह्मबान पुनि ब्रह्मबान कपि कहूँ पुनि मारा, परत्यो बार कटक संहारा। यही देखा मूर्छित जब भयउ, नागभास बाध सिलई गयउ। अब जब जानते हैं जब नाग फांस में हनुमान जी बंध गए तो जानते हैं क्या हो रहा है? कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करहि। और जब हनुमान जी रावण के पास पहुंचे सुधाकर, तो
बैठने के लिए तो रावण कहा नहीं, अरे इसके पुत्र का वध किया, कैसे कहें कि बैठने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। हनुमान जी ने पूंछ का आसन लगाना शुरू किया और रावण के सिंहासन से 4-5 हाथ ऊपर जाके बैठ गए। अब क्या करता रावण, और हनुमान जी से रावण स्वयं नहीं पूछ रहा है, सचिवों से पूछवा रहा है ये कहां से आया है और इस बंदर का नाम क्या है। कहलेंगे कवन तय बंदर कहीं के बड़ खाल से श्रवण सुन से नहीं मोही। आगे की चौपाई में सावधान हो जाइए पंकज जी, बजरंगी जी, सुधाकर जी, सब कोई। हनुमान जी को जहां गाली दी गई है तो रावण तो भाई उनका रिश्तेदार ही लगता था न, रावण दे सकता है गाली, हम आप थोड़ी दे सकते। तो जहां चौपाई में हनुमान जी को अपमानजनक शब्द है वहां सुधर जाइए। इधव श्रवण सुन नहीं, बदल दीजिए, इधव श्रवण सुन नहीं मोहि, देखवत असंख्य कपितो ही, बदल दीजिए। बोले मारे सिन सिचर कहीं अपराधा, कहीं न प्राण करवाधा। हनुमान जी ने कहा जासु नाम त्रय तपन सावने। बोले जाके बल बिरंज हरिता, काल प्रसिद्ध हरियाणे हो प्रिय नारी। और सुनिए, हम आपको विधिवत जानते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको भली भांति जानता हूं। सहस्बाहु सन परी लड़ाई, जानो मैं तुम्हारी अब मुझको जे मोहि मारा, जे मोहि मारा मैं मारा, पर बांध सितनय तुम्हारा। मोहिन कछ बांधे कर लाजा, तीन चाहे निज प्रभु कर गाजा। विनती करम जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। कृपा संपत्ति प्रभुताई, अब जाई रही पाई बिनु पाई। कहा अब भी समय है, सीता जी को वापस और भगवान के शरण में चले जाइए। तो रावण ने कहा मिले हो हमें तब गुरु बन ज्ञान। हाँ, ज्ञान तो बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, बंदर हमारा गुरु हो गया। अब गुरुदेव तो सारे संसार के हैं, तो रावण के तो गुरुओं हैं, तो शंकर तो हैं, तो रावण के गुरु लगते ही। बात बढ़ती गई, अब बात जब बढ़ती गई तो हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दिया। जब हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दिया तो सुनत बचन पुनि मारन धावा, सचिव सहित विभीषण। देखिए समय कम है, इसलिए हम तुरंत थोड़ा सा कम शब्दों में लंका को जला करके हनुमान जी और राम जी को आकर के सीता का समाचार बता देते हैं, क्योंकि 2 घंटे हो गया और कहे थे 1 ही घंटा बोलने के, लेकिन 2 घंटे हो गया और 2 घंटे का समय बीत गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अभी सोचे थे ना भाई उतना ही कथा, यही है जाके श्रवण समुद्र समाना, तुम्हारी सुहाग सरना। निरंतर होइन पूरे दिन के ग्रह तुम रुचि रहो। नाई शीर्ष कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय जोता। आन दंड
कहीं कहे समझाई तेल बोरी पट बांध धुनी पावक देव लगाई। रावण ने कहा मुझहीन बानर जब जई तब सठ निज नाथ लई लागे रचई मोड़ सोई रचना। हनुमान जी ने कहा न लंका में एको कपड़ा रह दे न सब्जियों भूजे के तेल रह दे बगैर हम वायुपुत्र है। तो ध्यान से सुन ले लंकापति। हाँ बोले रहे ओ न बसाना एको कपड़ा न बचा रहे ओ न बसाना कहाँ रहे ओ नगर बसा नगरे ततेला बाढ़ी अपूप इन गात खेला। आज पूछ में आग लग गई तो हनुमान जी के आगे आगे क्या बज रहा जानते हैं? बोले बाजें ढोल दे क्योंकि बहुत राक्षसन के बारे है अब लव होगा। बोले माँ बाजें ढोल दे सब तारी नगर फेर प्रजा। पावक जरत देख अब हनुमान जी क्या करते हैं? अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ि लागी आकाश हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 तो पुरजारा नगर निमिषयत माही एक विभीषण कर ग्रह बुझाई खोई श्रम। लंका को जलाकर समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। रूप संख्या 11। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। बोले मात मोहि दीजे कछ चिन्हा तब दयऊ अवरस समेत पवन सुत लयऊ। अंगुल्याम योजयामासा नहाद प्रभवत भुजा। इस चूड़ामणि को ये सिर का गहना था। इसको अंगुली में अंगुल्याम योजयामासा नभ प्रभवत भुजा। भुजा में नहीं आ सकता था इसलिए इसे अंगुली में डालकर हनुमान जी नागसेन दो यही पार आवा सबद खेल खेला सब ही सब लोग के हनुमाना जन्म कपिन तब जाना। मधुबन में गए
मधुबन का लिखा है सुग्रीव लेकर के जामवंत के पास गए, जामवंत भगवान के पास बोले फटिक से लायत शुभ्र सुहाई, फटिक से लायत शुभ्र सुहाई, सुख आसीन कहाँ दो भाई। जहां पर हनुमान जी ने पहुंचकर सीता का कुशल क्षेम बता करके चूड़ामणि दिया और वहां से अब